मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7 मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, आज मैं आपको जोड़ रहा हूं जिला पंचायत चुनाव से। मेरे बराबर में बैठे हुए वार्ड नंबर 40 से, जिला पंचायत बुलंदशहर वार्ड नंबर 40 से प्रत्याशी भावी उम्मीदवार आदिल शेख की अगर मैं बात करूं तो यूं तो युवा हैं, लेकिन जो बात करने का जज्बा है और जो मदद करने का जज्बा है उनके अंदर, वो वाकई काबिले तारीफ है। लोगों की मदद के लिए वो आगे आते रहते हैं, संघर्ष की राजनीति करते हैं। अगर हम उनके परिचय की बात करें, वो चाहते हैं कि अगर मुझको जनता, मेरी देवतुल्य जनता मुझको जिता कर भेजती है तो वाकई उनकी मदद की जाएगी, उन युवाओं की मदद की जाएगी, उन बेसहाराओं की मदद की जाएगी। तो मैं बात कराने की कोशिश करता हूं क्या मिशन और विजन है वार्ड नंबर 40 पे आदिल शेख का। आदिल शेख, पहले तो सबसे पहले हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। और सबसे पहले एक ही सवाल ये रहेगा कि क्योंकि आप युवा हैं, राजनीति में आने का क्या मकसद रहा है? जनता की सेवा करने का मेरा फैसला है जी। जनता, दलित, बेसहारा, मतलब कि वो काम करने का फैसला है मेरे अंदर जनता के लिए। मतलब कि मैं सोचता हूँ मतलब कि मेरे अंदर से एक आंसू टपकने का एक वो होता है। मतलब मैं जनता के लिए काम करने का मैं फैसला है। बिल्कुल, आदिल ने सही कहा है। वो चाहते हैं मैं जनता की सेवा करूं, सेवा करने की नहीं राजनीति में आऊं। मैंने देखा है कि अपने क्षेत्र में जो विकास का पहिया रुका हुआ है, उस पहिए को आगे बढ़ा सकूं, नौजवानों के लिए रोजगार की नई मुहिम ला सकूं, ऐसी योजनाओं लाऊं जिससे कि वो उनको किसी पटल पर जाने की जरूरत न पड़े, अपने क्षेत्र में विकास करा सकूं। अच्छा, अगर देवतुल्य चुनकर भेजती है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी क्षेत्र में, किस तरीके से विकास को आप करा पाएंगे? जनता के लिए जो मेरे लिए जो काम मिलेगा, मैं जनता सरकार से एक फैसला चाहूंगा। मतलब कि जो मेरे लिए जो काम मिलेगा, मतलब कि जनता के लिए मैं काम। हमने ये देखा भी है जैसे कि जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए मारे फिरते रहते हैं। पेंशन जो 60 साल से जो ऊपर के हैं, उनके लिए जो पेंशन देने का काम हमारा रहेगा। सरकार से मांग रहेगी हमारी चीज की। और जो जिन पर जो मकान नहीं है, जो हमारे लिए जो हो सकता है, जो सरकार जो हमारे लिए जो फैसला करेगी, हम मकान बनाने का भी हम फैसला करेंगे। अच्छा, जैसे देखा ये भी गया है कि आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद वो उम्मीदवार, वो प्रत्याशी अपने घर बैठ जाते हैं। वो चाहते हैं कि जनता हमारे पास आए, हमारे मातहत रहे। तो क्या अगर आप देवतुल्य आपको जनता वहां तक पहुंचाती है तो क्या रहेगा? क्या वाकई जनता आपके पास आएगी या आप जनता के पास जाएंगे? हम जनता के पास जाएंगे। हमारे जनता के पास जाने का हमारा फैसला रहेगा। चाहे हम हारे चाहे जीते, हम फिर भी जनता के पास जाएंगे। काम कराने के बाद जितना हम पे हो सकता है, हम जनता के लिए इतना काम करेंगे। मकान जितना जो हमारे जो वो हो सकता है, हम इतना काम कराने का फैसला करेंगे जनता के लिए। आदिल ने बिल्कुल सही कहा है। जनता जनार्दन मुझको चुनाव जिताकर भेजती है तो उनके सुख दुख में यूं ही खड़ा रहूंगा। हार जीत तो भगवान और अल्लाह के ऊपर है, लेकिन मेरा मिशन और विजन यही रहेगा कि मैं अपने उन वोटरों, उन जनता को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे साथ तन मन धन से लगे। उन्होंने ये भी कहा है क्षेत्र का विकास जो होगा वो चहु में ही विकास होगा, नोएडा के तर्ज पर विकास होगा। किसी को बाहर जाने की नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा डेवलपमेंट करेंगे गांव में, क्षेत्र में, जिससे कि युवाओं को यहीं रहकर रोजगार मिले, वो यहीं रहकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। अच्छा, हमने देखा भी है कि कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, तो शिक्षा के लिए आपका क्या रहेगा? किस तरीके से उन शिक्षा आगे आप बढ़ा पाएंगे? बच्चों को किस तरीके से और शिक्षित, लेकिन ये क्या मुहिम रहेगी? बच्चों का मतलब कि पढ़ाने का हमारा फैसला रहेगा। मतलब कि हम जनता के लिए जो गरीब दलित हैं, जितना हम पे हो सकता है, मतलब कि हम दलितों को पढ़ाने का हमारा फैसला रहेगा। हम अपनी तरफ से, हम जीतते हैं, हम अपनी तरफ से पढ़ाने का हम फैसला करेंगे। अच्छा, जैसे देखा गया है कि युवा जो अभी हमने देखा भी है, वो सड़कों पे दौड़ लगा, वो चाहता है कि हमको एक ट्रैक मिले, एक ऐसा हमको प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि हम ट्रैक पर दौड़े। हमारी जो पथरीली जमीन होती है उस पर दौड़ते हम चोटिल होते हैं, ऐसा ना हो। हमें एक ट्रैक मिले जिससे कि भविष्य को हम निखार सकें, तैयार कर सकें। तो क्या जनता, आपको देवतुल्य जनता वहां तक पहुंचती है तो क्या उनके ट्रैक की व्यवस्थाएं की जाएंगी? जी सर, करी जाएंगी। कौन नहीं करी जाएंगी बताओ। जब जनता जब हमारे लिए जब इतना सोच रही है, तो हम जनता के लिए हम नहीं सोचे तो फिर हमसे बड़ा
बिल्कुल सही कहा है आदिल, क्योंकि यूं तो युवा हैं और नेक दिल से आगे बढ़े हैं, नेक नियत से आगे बढ़े हैं। कहते हैं कि नेक नियत और नेक दिल से जो आगे बढ़ता है अल्लाह ताला भगवान उसकी मदद करता है। और सबसे अच्छी बात है कि लोगों के सुख दुख में काम भी आते हैं। आज भी इसी दिनचर्या के साथ सुबह होती है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। हम जब हमारी बात हो रही थी तो अभी पूछा था, एक फ़ोन अभी भी हमारे सामने उन पर आया था और एक दुखियारी बेटी, दुखियारी माँ रो रही थी और कह रही थी कि आदिल मेरा वहाँ पहुँची थी और तहसील में काम नहीं हुआ। तो आदिल ने यहीं से कहा था कि आप चिंता ना करो, मैं अभी आपके पास पहुँचता हूँ। तो ये है आदिल शेख, ये है उसके काम करने का जज्बा। तो दोस्तों, अगर हमारे क्या कहना चाहते हैं आपकी जनता वार्ड नंबर की 40 की आपको सुन रही है और वो चाहती है आदिल, क्या उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं जीत के बाद? जनता मतलब कि जनता हमारे लिए इतना चाह रही है, मतलब कि चारों जो हमारे जो 40 नंबर जो वार्ड लगता है, हर जगह से जनता हमसे कह रही है कि अमन की आप आदिल शेख साहब आप खड़े हो जाओ। हम जनता के लिए हम इतना चाह रहे हैं कि हम जीतते हैं तो हम जनता के लिए इतना काम करा के दिखाएंगे, इतना काम करा के दिखाएंगे कि जनता भी हमके लिए याद करेगी। जनता तो याद करेगी और सरकार ऐसा नहीं है। यह है हौसला आदिल शेख का, ये वो जज्बा है जो आगे बढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि देवतुल्य जनता ने अगर मुझको मौका एक बार दिया तो भविष्य में उनको निखारा जाएगा। युवाओं की ट्रैक की बात हो, बेटियों की शिक्षा की बात हो, बुजुर्गों के राशन व उनके पेंशन की बात हो, ये सब उनके मिशन में है। वो चाहते हैं कि एक बार मुझको मौका दिया जाए, हौसला और जज्बे को बढ़ाया जाए, जिससे कि मैं अपने देवतुल्य जनता की सेवा कर सकूं। तो दोस्तों, वार्ड नंबर 40 से मेरे साथ बैठे हुए आदिल शेख आपके पास पहुंचने वाले हैं और जनता के द्वार द्वार पहुंच रहे हैं, उनके समर्थक आपके तक पहुंच रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक बार मौका आदिल शेख को मिलना चाहिए, मुझको मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे वार्ड नंबर 40 को इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए जो कि नोएडा के तर्ज पर हो। तो चलिए हम विदा लेते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार पुनः मौका आदिल शेख को दिया जाए, अपनी जो वोटों से नवाजें, जिससे कि उनका हौसला, उनके जज्बे को सलाम कहना चाहते हैं हम हमारे चैनल के सभी माध्यम से, जो आज इतने युवा ज़रूर हैं लेकिन हौसला और जज्बा उनका बहुत बड़ा है। वो चाहते हैं मुझसे जितनी हो, बुजुर्गों की सेवा हो, युवाओं को रोजगार मिले, बेटियों को शिक्षा मिले। ये कहना है होनहार व युवा आदिल शेख का। तो चलिए अब चलते हैं उनके कैंपेन की ओर। चलिए।